अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करदा कि तुसीं ठीक ठाक होवोगे। ते साढ़े नाल अज बड़े ही मोअज़्ज़िज़ आदमी यानी कि मेरे भाई भी ने वड्डे ते वीर भी ने, दोस्त भी ने, ये ते कैंप दे विच रहिंदे पे ने। ते इन्हां नूं पाकिस्तानों निकलियां 7 साल हो गए, 6 साल 6 साल हो 6 साल इन्हां नूं हो गए ने इस यूरोप दे विच धक्के खांदे निकले डेंकी च किवें आए ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ क्योंकि 6 साल ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੇਂਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਡੇਂਕੀ ਲਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਾਵਾ ਡੇਂਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਡੇਂਕੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ शुरू तो दसीए या तुसी जो है ना अपनी आप बताएं कि आप पाकिस्तान से कैसे घर से निकले, क्या आपका मामूलात बना जो आपने ये डेंकी लगाई, तो उस दौर में कैसे डेंकी लगा करती थी, क्या सिस्टम था? जब मैं निकला था उस टाइम तो तुर्की में का जो बॉर्डर थे वो नए नए ओपन हुए थे। अच्छा। मसलन को उधर जो है ना स्टे नया नया शुरू हुआ था। पहले तो तुर्की में जो बंदा आता था बड़ा जलालत के साथ उधर जलील होना पड़ता था, बड़ा निज़ाम ख़राब था। तो ये तकरीबन 2012 में जो है ना ये स्टे मिले थे। अच्छा। खुले थे उधर तुर्की के, और मैं 2013 में उधर से निकला पाकिस्तान से। अच्छा। तो उस टाइम पे इतना मुश्किल नहीं था, तकरीबन हम 7-8 दिन में तुर्की पहुंच गए फुल डेंकी के ऊपर। ठीक हो गया। तो मैंने उधर तकरीबन 14-15 महीने काम किया है, और तुर्की में 14-15 महीने काम किया है। उस टाइम उधर की करेंसी जो थी उधर एक उधर का एक लीरा और पाकिस्तान के 50 रुपये बनते थे। अभी तो उसकी करेंसी भी बहुत डाउन हो गई है। तो उस दौर में 1.5 साल काम किया, उसके बाद फिर इधर यूनान में आया, यूनान में 3-4 साल काम किया, अभी साल एक इधर हो गया इटली में। तो ये सारा सिस्टम है। डेंकी जो है ना कोई भी आसान नहीं है, चाहे वो किसी दौर में भी लगाई हो, आज से 6 साल पहले या अभी तो हालात बहुत जो है ना टाइट हो गए। बॉर्डरों के ऊपर वो कुत्ते भी छोड़ते हैं और फायरिंग वगैरह भी, सीधी गोलियां मार रहे हैं। ईरान में भी, इधर क्रोशिया में भी, तुर्की के बॉर्डर के ऊपर यूनान में जो लोग इंटर होते हैं, तो ये मसला उधर मामला बहुत अभी ख़राब है, अभी तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। अच्छा, तो आप बताएं, आप जब पाकिस्तान से निकले थे ईरान कैसे आए, आप पहुंचे और कैसे आपने डेंकी लगाई? मेरा जो इस बारे में कुछ बताएं, ये दोस्त। सही है। मेरा जो अपना एजेंट था, मेरा दोस्त था, उधर हमारे गांव का ही था। वो पहले ना मस्कत में काम करता था, लोग लेके जाता था, फिर इधर लेके आता था तुर्की में। जब उसने काम शुरू किया तो मेरे को फ़ोन किया, खुद तुर्की में था, तो बोलता है आप आ जाओ, मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं है, आप रिलैक्स हो के आओ, कोई परेशानी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। तो मैं फिर उधर आया, आके सारा उधर सिस्टम देखा, तो इतना मुश्किल नहीं था। मैं तो पकड़ा गया जब ईरान में पहुंचा, बम चौकी आती है। अच्छा। और बहुत ख़तरनाक रास्ता है वो उधर से। तो मेरे को उधर उन्होंने ना पकड़ लिया। रात को हम तकरीबन 200 के करीब आदमी थे, बम चौकी क्रॉस कर रहे थे पीछे से। अच्छा। तो एकदम से ना हमारे ऊपर आर्मी ने अटैक कर दिया। अच्छा, तो आज से 6 साल पहले भी ऐसे ही 200-300 आदमी आए? हाँ, 200-300 आदमी आते हैं, क्योंकि एक जेट के तकरीबन 10 होंगे, 20 होंगे। तो उधर तो फिर सारे वो भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठे करके ना तो फिर आगे लेके जाते हैं। तुर्की में जो, हाँ, सारे एजेंटों के एक इकट्ठे करके ईरान में फिर लेके आते हैं आगे सेफों में। फिर जिस एजेंट के होते हैं उससे रब्ता करते हैं, भाई तुम्हारे ये आदमी पहुंच गए, इनसे रब्ता करो, पेमेंट वगैरह ले लो। तो उधर हमको आर्मी ने पकड़ लिया, लेकिन हमारा जो जेट था बहुत कमाल का जेट था, मुस्तफ़ा ईरानी, अभी भी उसका नाम बहुत है उधर ईरान में ना। तो मैंने उसको कॉल की अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उधर से पकड़ लिया, मैंने एजेंट को फ़ोन किया मुस्तफ़ा ईरानी को, उसने बोला टेंशन नहीं है, सुबह तक मेरा आदमी तुमको ले लेगा। तो वही जब सुबह 5 का टाइम हुआ तो उसका बंदा आया उधर बम चौकी में। अच्छा। वो आर्मी वाला था, कोई वो भी सिविल वर्दी में था, उसने मुझे पकड़ा और 2-3 आदमी थे और हम, तो उसको भी उसने गाड़ी में बिठाया और फिर जो जिधर दूसरी गेम चली गई थी। पट्टी साहब, आप 6 साल पहले आए थे। जी जी। तो आपकी आवाज अब क्यों कम हो गई है? थोड़ा सा ऊंची बोलें। आवाज कम हो जाती है इधर, ये प्रदेश में तो बंदे की वैसे ही जो है ना बोलती बंद हो जाती है। ऐसी तो ये मेरी बहादुरी समझे या मेरा जज्बा समझे कि इतनी आवाज निकल रही है।
अच्छा तो अच्छा, तो जब आप पाकिस्तान से आए तो वो कोयटे के रास्ते आए हैं या कराची वाली साइड से आए हैं? नहीं, मैं कराची वाली साइड, तो वो जीवनी वाले रास्ते से आया था, बिल्कुल खुशकी रास्ते में, मैंने समंदर क्रॉस नहीं किया है। अच्छा, तो बिल्कुल सब तो खुशकी उधर से कराची से तो ईरान शिप पर आते हैं ना? शिप में पर भी आते हैं और खुशकी रास्ता भी लगता है उसको, अच्छा अच्छा, बॉर्डर के तो नजदीक कैसे से। आए वो बताएं नाजरीन को, वो आपने कैसे ईरान का बॉर्डर क्रॉस ईरान का बॉर्डर हमने बहुत आसान तरीके से, उधर हमारा बलोचियों का होटल है बॉर्डर के ऊपर, तो अच्छा। बलोची जो है ना ईरानियों के साथ मिले होते हैं उधर, उनके साथ कोई अपना होता है ईरानी फौजियों को पैसे वगैरह दे के ना, तो हम को उन्होंने उधर बैठाया हुआ था जिधर होटल था, बहुत बड़ा होटल उन्होंने बनाया हुआ था ना, अच्छा अच्छा जैसे वो मज्जों वाला वाड़ा नहीं होता, डंगरों वाला, अच्छा तो अच्छा, उसके इसी तरह बहुत बड़ा डेरा था और हवेली टाइप बना हुआ था वो होटल था। होटल था वो। उन्होंने एक निजाम बनाया हुआ था ना कि आदमी इधर आए और किसी को शक ना हो कि ये इधर, इन्होंने निजाम बनाया हुआ है। ठीक हो तो वो गया। बलोची उधर होटल में लेके जाते थे और फिर वो उधर जो बॉर्डर की वो फौज थी उनसे साथ गेटमेट करते थे, भाई ये इतने आदमी हमने गुजारने हैं, क्या आपका लेना देना है। तो हमारे सामने आए, हम उधर सुराख थे दरबार में से, बड़े बड़े सुराख थे, अच्छा उसमें से हम देख रहे हैं ईरान की फौज आई है, उधर होटल में उन्होंने बैठा के लाया था, कमरे में उनके साथ गेटमेट की है और रात को हमको बॉर्डर के नजदीक से बिल्कुल जिधर उनकी चौकी थी उधर से गुजारा है उनको उन्होंने। तो वो फौज भी आगे थी, आपने देखा है उनको? फौज को हमने देखा है ना, फौज आई है होटल के ऊपर, शाम का टाइम था, अजानें हो चुकी थी मगरिब की, अच्छा तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा था उस टाइम पे, फौज उनके आदमी आई हैं गाड़ी में, तो आके वो होटल में बैठे उनके साथ, जो भी उन्होंने पैसे लिए बादशाह दिए की है या तो जो भी किया है ना, तो उन्होंने कहा सही है रात को 10 बजे इनको निकालो, 10 साढ़े 10 11 का तो टाइम था कितने जब, आदमी थे उस टाइम पे भी हम तकरीबन कम से कम 100 से ऊपर आदमी थे। कराची से जब निकले बॉर्डर क्रॉस? कराची से जब हम निकले ना उस टाइम पे तो हम तकरीबन 20-25 आदमी होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो 20-25 आदमी उस टाइम पे थे और आगे जब जाके देखा तो और एजेंटों को भी उधर उन्होंने वो ना वो आदमी ज्यादा इकट्ठे किए हुए थे। ठीक हो गया। तो इस तरह फिर उन्होंने हमें ईरान का बॉर्डर क्रॉस कराया, ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके जैसे ही हम उधर निकले फिर आगे गए, आगे हमको तकरीबन 4-5 दिन लगे फिर आगे जो है ना तुर्की में एंटर होने के लिए। ईरान का सफर आप बताएं, वो आप तो कराची की तरफ से आए हैं ना, ईरान का क्या तो अल्लाह सिस्टम माफी होता दे, है? इतना सफर खतरनाक है ना कि तो भाई अल्लाह खुदा की कसम, वो जब डालों के ऊपर बैठाते हैं ना उनके बड़े बड़े वो क्या नाम है डाले होते हैं, बहुत स्पीड से चलते हैं, तो उधर से तो आदमी हाथ छूटा नहीं तो बंदा मर गया, इतनी स्पीड से पहाड़ियां होती हैं, ऐसे ऐसे जंप लेते हैं और आदमी गिर भी जाते हैं उधर से, ये नहीं नहीं गिरते हैं, आदमी जो गिर जाता पीछे नहीं वो देखते भाई किधर है या किधर नहीं, उसकी लाश को फिर वो रात का टाइम होता है जब वो रात के टाइम के ऊपर ही तकरीबन पिछले टाइम से लेकर निकलते हैं, फिर जिधर कोई चौकी वगैरह होती है कंट्रोल होता है उधर से रात को गुजारते हैं, तो कोई नहीं उधर पूछने वाला है क्या नहीं, मर गया बच गया बस वो एक दफा इकट्ठे करके इकट्ठा खड़ा करते हैं अंदर डाल के, अच्छा, फिर एकदम से कहते हैं बिशी, वो उसकी जुबान में कहते हैं बैठ जाओ, बिशी बिशी बैठो, वो एकदम से वो जब बैठते हैं तो फिर बंदे का जिधर पाँव है उधर पाँव रहता है, जिधर टांग है उधर टांग, वो सारा एक जगह पे फंस जाता है वो, ठीक हो गया। तो जो आदमी नहीं सही तरीके से बैठता, वो जब झटका लगता है जंप वगैरह आता है तो आदमी गिर भी जाते हैं उससे, क्योंकि वो तकरीबन 200 से ऊपर जा रहे होते हैं, इतनी उनकी बेंच स्पीड होती है। ठीक हो गया। तो एक डाले में कितने आदमी वो आदमी तकरीबन 20-25 आदमी डालते हैं, क्योंकि पीछे से वो ओपन होता है, तो इस हिसाब से वो बिठाते हैं, डाले तो आपको पता ही जैसे होते हैं ऐसे ऐसे। हाँ। तो उधर से जब हम तुर्की आए, तुर्की आगे ईरान यूनान का सफर जो है ना मैंने किया है, अच्छा, मेरे हिसाब से मेरे जैसा सफर किसी ने भी नहीं किया होगा, जो मैंने यूनान का सफर किया है ना, मैं खुदा की कसम तीन डेंकियां लगाई और एक दफा तो मेरी कश्ती भी उल्टी समंदर के अंदर ना। आपने समंदर रास्ते से मैं आया हूँ, वो जो क्या नाम है बोदरम है ना इनका जजीरा, बोदरम वाली साइड, बोदरम इनका तुर्की का जजीरा है और कोस बिल्कुल आमने सामने है, हाँ तकरीबन वो सामने नजर आता है बिल्कुल, कोस वो जरा यूनान का जजीरा है वो, तो पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल सामने, उसकी ट्रैफिक वगैरह भी सब चलता हुआ तकरीबन 1-आधे घंटे। नाजरीन को देख कर बताएं, वो दोस्त आपको देखने आपकी कहानी सुनने हैं इस वजह से कि यार ये देखें, ये भाई जो से है ना तुर्की से यूनान का सफ़र इन्होंने समंदर रास्ते से किया और जेनमन किया, मैंने खुद इनकी वीडियो तस्वीरें देखी थी,
तो ये भाई इसलिए मैंने आपके सामने लाया हूँ कि यार बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि यार समुंदर से चल रहे हैं, कोई नहीं टेंशन, बड़े ज़्यादा ने मार गए उस टाइम मरे भी बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਧਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਡੈਂਕੀ ਲਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਡੈਂਕੀ ਅਸਾਂ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 13 ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਕਰ ਸੀ ਸਾਡਾ 13, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਸਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ ਨੇਵੀ, ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, 5-6 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਟੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ 5-6 ਆਦਮੀ ਬਵੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚੱਪੂ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਜੇ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੀ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਪੂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੋਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਜਿਹਦੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਯਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ 13 ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ 13 ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੱਲਾਂ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀ ਟੁਰ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ, 12-13-14 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ, ਠੱਲ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਜ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਈਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੁੱਬਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਠੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਸਮ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਠੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਠੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ, कोई ऐसी सेफ्टी नहीं कि बंदा ना जी ना, कोई चक्कर ही नहीं है अभी। वो कहते हैं ना, वो जो कश्ती में डालते हैं तो पहले सेफ्टी जैकटां पवाਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਫਟੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਕਸ਼ਤੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਪਾਸ ਤੇ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਤੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਂਝ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਠੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੰਦੂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 5% ਚਾਂਸ ਨੇ ਬਚਣ ਦੇ, 95% ਚਾਂਸ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਥਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 1 ਘੰਟਾ ਕਸ਼ਤੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚੱਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣੇ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਡੈਂਕੀ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਆ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਛਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ सिस्टम। अच्छा, तो आपने समुद्र से 3 डंकी लगाई? 3 डंकियां। तो ये आप पहली डंकी आप बता रहे हैं कि इस तरह वो भाषा निकल गई, पहली डंकी। तो जब वो निजाम खराब हो गया, पानी अंदर आना शुरू हो गया कश्ती के, तो सारे बंदे थक भी गए और अल्लाह को याद कर रहे हैं, और 1-2 आदमी ऐसे कोई कमजोर दिल के भी होते हैं, ऐसे वो कसम से ऊंची चीखें मार रहे हैं, रो रहे हैं, बचाओ बचाओ, हर कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहे हैं बस। तो मेरे पास मोबाइल था, लेकिन जो मेरे पास सिम थी ना, वो उधर कनेक्शन उसका ख़त्म हो गया था, नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो उधर जो है ना दूसरी एक सिम है इधर की ना,
यूनान की नहीं है, इधर तुर्की की। मेरे पास वो सिम नहीं थी, लेकिन दूसरे लड़के के पास सिम थी कि जो यूनान के जजीरे के ऊपर भी चलती है। ठीक हो, क्योंकि बॉर्डर एरिया में उसे सिग्नल आते थे। मेरे पास दूसरा कनेक्शन था, वो ख़त्म हो गया। तो मैंने उधर कश्ती से एक हाथ उधर कश्ती को डाला, दूसरे से मोबाइल जेब से निकाला, जेब से क्या शापर के अंदर बांध के ना, बहुत नीचे रखा हुआ था, उधर से निकाल के उसके अंदर दूसरे आदमी से मोबाइल ले के, बड़ा जो है ना अल्लाह ताला ने बचाना था, बस एक जरिया था। यस यस यस। तो सिम जो डाल के मैंने कॉल की, उधर ना 100 के ऊपर कॉल होती है, बल्कि 150 के ऊपर है। 100 जो है ना इमरजेंसी, इसका यूनान का है कोड। अच्छा। अगर आप पानी में डूब रहे हो 100 के ऊपर कॉल करके उनको बुला सकते हो नेवी को। 100 मिलाएं और कॉल करें, ये भी बहुत हाँ, तो जरूरी है, मतलब कि इत्तला होनी चाहिए बंदे को। तो 100 के ऊपर बंदा जो अगर खुदा ना खास्ता 100 मिलाए, हाँ 100 पूरा 100 मिलाए, और ये यूनान की नेवी आएगी पानी में पकड़ने के लिए, आपको बचाने के लिए, और 150 मिलाए, 150 तुर्की वालों का है। ठीक हो कि वो आ जाए। तो मैंने 150 पे कॉल की जबान 250 मिलाओ तो दो ही 250 मिलाओ तो फिर कोई भी नहीं होनी, या फिर वो उत्तो ही फरिश्ता ही आना है उनको। अच्छा। ते वो मैंने कॉल की उनको, तो वो बोलते हैं भाई जो है ना आप सब्र करो, 2 मिनट के अंदर। वो 2 मिनट भी नहीं गुजरे, तो जो दफ्तर में कॉल की थी ना, वो तो जाती है उनके हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में जब कॉल की, उन्होंने नंबर दिया जो मतलब के उधर समंदर के बॉर्डर के ऊपर थे, उधर दफ्तर में उन्होंने उसको नंबर दिया, फिर उन्होंने खुद मुझे कॉल की है। तो उन्होंने बोला भाई किधर हो? हम बोला हम तो इस तरह समंदर के अंदर हैं। बोलता कितने आदमी हो? मैंने उनको बोला कि हम तकरीबन इंग्लिश में वो बात कर, इंग्लिश में नहीं, तुर्की में जो बोल रहे थे, तुर्की जुबान में। ठीक हो। तो बोलते कितने आदमी हो? तो उसको बताया भाई हम 11-12 आदमी हैं। तो बोलते हैं सही है, हम आ रहे हैं। तो 2 मिनट के अंदर वो टर्लू होता है, जो उसको टर्लू बोलते हैं, उनकी जो आती है ना इमरजेंसी बोर्ड जो होती है, जो कंट्रोल वगैरह भी उसके ऊपर करते हैं समंदर के अंदर बॉर्डर एरिया में। अच्छा। तो वो 2 मिनट नहीं गुजरे तो सामने बिल्कुल ना, उनको पता होता है इधर से आवाम क्रॉस करती है, तो पॉइंट जिधर से हमने क्रॉस किया था ना बॉर्डर के, समंदर के अंदर इंटर हुए थे, उधर ला के ना उन्होंने खड़ा कर दिया। फिर मुझे कॉल की है, मिनट बाद कॉल कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला भाई आप जो है ना बिल्कुल हमारे से सामने आ, तो आप जो है ना ऐसा करें बिल्कुल सामने आ जाए। यकीन बात है, वो आँख चपकने की ज़रूरत थी कि वो कश्ती जो है ना टर्लू जो उनका था, अच्छा, हमारे ऊपर आके खड़ा हो गया। और उससे पहले जो है ना 3-4 दिन पहले उधर ये टर्लू के साथ ही। आप कितने दिन रहे हैं समुद्र में? वो जो समंदर में हम तकरीबन 12 बजे उधर इंटर हुए हैं। अच्छा। तो 3 घंटे के बाद, 2.5-3 घंटे के बाद हमारी कश्ती खराब हो गया, पानी आना शुरू हो गया। तकरीबन 3:30-4 या 4 का टाइम था, या 5 का लगा लो, इतना टाइम था उस टाइम पे। अच्छा। तो फिर आए उन्होंने तकरीबन एक एकड़ नहीं होता, एक किला जिसको बोलते हैं। अच्छा। 1 किला 1 एकड़ उन्होंने दूर टर्लू खड़ा किया, और उसकी जो ठल्ले थी ना, पानी उसके साथ ऐसे आ रहा है चपड़ मतलब के, लेकिन वो बड़े आराम से जो है ना वो बड़े आराम के साथ उन्होंने हमारे पास लेके आए। क्योंकि उसकी वजह पता क्या है, 2-3 दिन पहले ऐसे उनके साथ हुआ था, उन्होंने बोर्ड एक पकड़ी और उन्होंने एकदम से ऊपर ला के ना उसके खड़ा कर दिया। तो वो ठल इतनी जबरदस्त आती है ना कि बंदे की जान को खतरा होता है, वो उल्टने का खतरा होता है। एक आदमी मरा भी था उसमें 3-4 दिन पहले, एक आदमी मरा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत पीछे खड़ा किया है, फिर आराम से हमारे पास आए, उन्होंने रस्सा फेंका है। जैसे ही रस्सा फेंका है, अवाम तो घबराई हुई थी, सब ने एकदम से उन्होंने रस्सा पकड़ना शुरू कर दिया। फौजी ने ऊपर से मारना शुरू कर दिया मुझे, खुद इधर कंधे के ऊपर ना, मैंने रस्से को ऐसे हाथ डाला है कंधे के ऊपर, उसने ऐसे टांग मारी है मुझे। मैं पीछे फिर कश्ती में गिर गया हूँ। कहते हैं आराम से एक करके आओ। हम एक करके इंटर हुए। फिर बोलता है कॉल किसने की थी? अच्छा। तो उधर तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एजेंटी का, अगर किसी ने बोल दिया कि इसने की है, या बोलेंगे आप एजेंट हो, आप लेके टैंकर लेके जा रहे हो, ये तो मैंने पहले आदमियों को बोला था कि भाई मैं आपके ऊपर नेकी कर रहा हूँ, तो आप भी ने मेरे ऊपर नेकी करनी है, बताना नहीं है किसी को। खैर किसी ने नहीं बताया। तो मोबाइल पर उस टाइम उसने कॉल नहीं की? कॉल तो हमने तो उस नंबर तो बंद कर दिया था ना, नंबर बंद कर दिया। खैर उसने वो इमरजेंसी होती है उनकी भी, उन्होंने हमको उधर से उठाया, ले गए हम तुर्की वाली साइड। हाँ, तुर्की वाली साइड पे वापसी ले गए हैं। उन्होंने जाके हमको बिठाया, 2-3 घंटे, तकरीबन दिन चढ़ गया, तकरीबन 7-8 का टाइम था। तो जैसे धूप निकली, हमने कपड़े वगैरह अपने खुशक किए उधर ही
चौकी थी ना उनकी, तो बाहर उन्होंने बैठाया हुआ है, दीवार बनी हुई थी। जब वो समंदर से बाहर लेकर अपनी चौकी में में लेकर गए, चले गए, और 2-3 घंटे बैठने के बाद फिर हमको खुद बोले बहुत अच्छे हैं, इंसानियत है, वैसे भी हम तुर्के वैसे ही बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ उनका कोई मोहब्बत भी है। ऐसे 3-4 घंटे के बाद हम उधर, उन्होंने खाना वगैरह भी हमको थोड़ा बहुत दिया, तो फिर उन्होंने बोला भाई इधर से आराम आराम से ना 2-2 होके निकल जाओ इधर से, ठीक हो, क्योंकि उस टाइम पे तो खुद बोल रहे थे भाई तुम जाओ ये, लेकिन कश्तियों में इतने सवार नहीं होके जाओगे, आपकी जान को भी खतरा और अभी भी मुसीबत पड़े, आपकी लाशें उठानी पड़े। तो उन्होंने 2-2 बोलते 2-2 होके इस रास्ते से निकल जो। फिर आस्ता आस्ता सारे आदमी, हम तकरीबन 3-4 घंटे के अंदर अंदर उधर से फरार हो गए। अच्छा। तो हमारे जो जेंट थे, डेंकर थे, हम उनके पास जो है ना चले गए दोबारा। तो जब दोबारा चले गए उनके पास, अच्छा, तो अपना ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨਾਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੂਸਰੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਵੇਖੀ ਏ, ਲੋਕੀ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜਨਲ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਦੇ, ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬਡਿੰਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਓ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੰਗੀ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਣੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਸ਼ਤੀ ਉਲਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਫੜ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਿਰਨ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨ ਕੋ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।